पेंशनर्स जो हैं, जो पेंशन होल्डर बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे बैंक की ओर से सर उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे पास जो स्टेट बैंक में जिन पेंशनर्स का अकाउंट है, सबसे पहले तो उस पेंशन के अगेंस्ट में उनको लोन की फैसिलिटी है, हैसल्स फ्री है। कस्टमर को कुछ नहीं, एक अपना लोन लेने समय आधार कार्ड लेकर के आना है, पैन कार्ड, और हम उनको 10 मिनट के अंदर में पेंशन लोन उनको सैंक्शन कर देते हैं। नॉर्मली पेंशन लोन 24 पेंशन्स के इक्विवेलेंट होते हैं, जो पेंशन उसको हम सैंक्शन कर देते हैं और उसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं और कस्टमर को उस समय बता देते हैं कि आपकी इतनी रुपए की किस्त हर एक महीने आपके अकाउंट से निकल करके ये लोन अकाउंट में चली जाएगी और आपका अकाउंट टेनर बता देते हैं उनको कि इतने महीने बंद हो जाएगी। साथ में उनको एक हम प्रिंट आउट दे देते हैं जो जितने EMI है प्रत्येक मंथ का किस्त और डेट उनको बता देते हैं कि ये आपका डेट है, इस डेट को इतने किस्त आपके अकाउंट से निकल करके इसमें चले जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल फैसिलिटी। और इसमें किसी भी पेंशनर्स का जिनका पेंशन चल रहा हो हमारे यहाँ, सारे कस्टमर एलिजिबल है विदाउट एनी इफ एंड बट। इसके अलावा हम अपने पेंशनर्स को अभी जैसे नवंबर के मंथ में लाइफ सर्टिफिकेट फीड करने का टाइम आया है। लाइफ सर्टिफिकेट के टाइम पे थोड़ी सी रश ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास पेंशनर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर एक हम सेपरेट काउंटर बना देते हैं जहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट हैजल्स फ्री वो जमा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे पेंशनर एज ओल्ड हैं, अगर वो अपने घर से ब्रांच तक नहीं आ सकते हैं तो हमारे ब्रांच में कॉल करेंगे। ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पे साइट भी दिया हुआ है, हम लोग का ऐप भी दिया हुआ है, वहाँ पर अगर वो रिक्वेस्ट रजिस्टर करेंगे कि हमको कैश डिलीवरी ऑन डोर स्टेप दे दीजिए तो ब्रांच से हमारे एम्प्लॉई वहाँ जा कर के कैश की डिलीवरी भी कर देते हैं और वहाँ से वाउचर ला करके उनके अकाउंट में पोस्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा हमने जो पेंशनर थोड़ा सा टेक सेवी है, जो मोबाइल स्मार्टफोन चला लेते हैं, तो वो पेंशन लोन हम ब्रांच में तो देते ही हैं। अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है लोन तो अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए भी घर से बैठे हुए अपने लोन को अवेल कर सकता है। वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा लोन, टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पर कंफर्म करेंगे वो, और एक OTP उसी समय उनके मोबाइल पे जाती है, वो कंफर्म करेंगे तो एक लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और किस्त भी उनको उसी मोबाइल पे ही पता चल जाएगा कि मेरी किस्त महीने की इतनी बनती है और उनके सेविंग बैंक अकाउंट में उतने अमाउंट की लोन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो घर बैठे भी लोन अवेल कर सकते हैं, ब्रांच में आकर के भी अवेल कर सकते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग भी उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर किसी पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा है तो ब्रांच में मैं बीइंग ए रीजनल मैनेजर, मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है ब्रांच की दीवारों पे। वहाँ पर ब्रांच मैनेजर हमारे पास अवेलेबल है उनकी किसी भी ग्रीवांसेस को इमीडिएटली रिड्रेस करने के लिए। सर एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, जैसे जो पेंशन होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि पहले टोकन सिस्टम था आपके SBI में जो बंद कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, पर टोकन सिस्टम के द्वारा से चलाया जाएगा क्योंकि उन्हें लगता था कि टोकन लेकर बैठने की उन्हें समय मिल जाता था बैठने। इसके लिए मैं एक सजेशन एडवाइज करना चाहूँगा कि टोकन सिस्टम में क्या होता था कि ब्रांचेज में लोग लाइन में खड़ा रहते थे, टोकन लेकर के वहाँ पर इधर उधर रोमिंग करते रहते थे। बहुत लोग क्या करते थे कि देखे कि ब्रांच में थोड़ा सा रस है, 4-5 टोकन सिस्टम से जनरेट कर लिए और मार्केट में जाके अपना काम करने लगे। लोग काउंटर पर हमारे एम्प्लॉय टोकन कॉल कर रहे हैं, वो लोग आ नहीं रहे हैं, और जब उनका टोकन का नंबर ख़त्म हो गया तो पीछे से आकर के दूसरे कस्टमर वहाँ पर लाइन पे खड़ा है तो आकर के बोलते हैं कि मेरा टर्न आया हुआ था, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा पहले काम करो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रांचेज में सीटिंग अरेंजमेंट लगा रखी है कि जो पेंशनर्स हैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते हैं तो साइड में बैठ सकते हैं। बाय द वे, सभी ब्रांचेज को इंस्ट्रक्शंस किए, अगर जो पेंशनर्स हैं, हमने अभी इंस्ट्रक्शन रिसेंटली दिया है कि हमारे हर एक ब्रांच मैनेजर 11 बजे से 1 बजे तक नॉर्मली रश का टाइम होता है, वो केबिन में नहीं बैठेंगे। केबिन में तभी बैठेंगे जब कोई कस्टमर आकर के उनसे कुछ डिस्कस कर रहा है, अदरवाइज़ वो 11 से 1 तक ब्रांच के हॉल में ही घूमेंगे, ताकि अगर कोई एज्ड पेंशनर है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है, तो उनको फैसिलिटेट करके जल्दी काम करवा दें उनका, ताकि उनकी काम जल्दी होगा और घर जल्दी जा पाएंगे। सर जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशन होल्डर हैं, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप? हम ऐसे तो अपने सारे सीनियर सिटीजन को कोशिश करते हैं कि महीने में हर एक ब्रांच में एक मीटिंग कॉल करें, जिसमें हम अपने रोटेशन बेसिस पर 15 से 20 कस्टमर्स को बुलाते हैं और उनको हम अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अलावा कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे उनको हम बोलते हैं कि बैंक से
कोई भी कॉल ऐसा नहीं जाता है हमारे किसी भी कस्टमर को जिसमें हम उनसे कोई OTP शेयर करने के लिए बोलते हैं, कोई साइट हम क्लिक करके ओपन करने के लिए बोलते हैं। केवल हमारा योनो ऐप मोबाइल का है। अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप योनो ऐप के अलावा हमारी कोई भी कॉल को आप इंटरटेन ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ब्रांच मैनेजर में आके ब्रांच के शाखा प्रबंधक से मिलिए और उनसे अपनी समस्याएं बताइए। फ़ोन पर किसी का कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कीजिए, कोई बटन नहीं क्लिक कीजिए मोबाइल का उनके इंस्ट्रक्शन बोलने पर, क्योंकि हम ऐसा कोई कॉल ही नहीं कस्टमर को करते हैं। अगर हमें बहुत ज़रूरत होती है तो हम कस्टमर को कॉल करके ये बोलते हैं कि आप ब्रांच आकर के हमसे एक बार मिल लीजिए। हम फ़ोन पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, कोई काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। मेरा ऑटोमेटेड योनो ऐप है, ऐप ऑटोमेटेड है। कस्टमर अगर चाहेंगे तो उस पर खुद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी को बोलने की कॉल हमारी तरफ से अगर जाएगा कुछ करने के लिए, इसका मतलब वो फ्रॉड और सस्पेक्टेड कॉल है।